क्या हो गया? ऑल गुड? किसी को बुलाऊं मैं? जो उल्टी पे जोक करना मेरे को बहुत वो हो गया है कि आप कोई ध्यान नहीं देगा। बहन, सारे उधर ही क्यों देख रहे हो? और मैं इतना तैयार हो गया, उल्टी कैसे जीत सकती है मेरे से? हाँ यार। पर मैं ऐसे ना बचपन में बहुत सोचता था फ्यूचर के बारे में। मैं बचपन में सोचता था कि बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा। फिर मैं बड़ा हुआ। अब मैं सोचता तूने क्या क्या सोचा था यार। कि फुल ऐसे डिसिप्लिन में रहूंगा, सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करूंगा। पहले मैंने सुबह 4 बजे उठने की ट्रेनिंग की। अब उठ जाता हूँ पर रील स्क्रॉल करता रहता हूँ। रील में भी है यार, आज मैंने मारे 50 सपाटे। बहुत बढ़िया कर रहा है यार, तेरा हो जाएगा। पर मैं बचपन में था डेस्परेट। मैं गया मम्मी के पास। मैंने कहा मम्मी मुझे आर्मी में जाना है। कहते ठीक है चला जा, पर रात को 8 बजे से पहले आ जाना। मैं कहा मम्मी यार आर्मी डिस्क्याँ। कहती कि तेरे बाप दादा ने आज से चीटी मारी है, तू आर्मी में जाने के मुंह धो रहा है। मैंने कहा चीटी का क्या, कोई छोटा बच्चा मार दे। लो मैंने मार दी। कहती तेरे में तो बुद्धि भी नहीं है यार, कैसे करेगा तू? मैं कहा भेज के तो देखो, कर लूंगा मैं। कहती बेटा इसके लिए तुझे तेरे पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। और मेरे पापा बोल ही नहीं पाते, वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। और इनके लैंग्वेज ना मुझे पसंद नहीं है और ना समझ आती है। आप लोग क्या लगा मेरे पापा गूंगे हैं? वो गुंडे हैं। मैं तो ऐसे नया नया पैदा हुआ था और हमारे घर में मर्द सिर्फ पापा थे। तो मैं बैठा बैठा उनको देखता रहता था कि इनसे इंस्पायर होना है। पर दिक्कत ये थी कि वो उधर से कुछ बोलते ही नहीं थे और इधर से मैं कुछ नहीं बोल पाता था। हाँ, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मेरी तो फट गई कि पूरी मर्द कौम ही गूंगी है क्या यार। भगवान ने कैसा डिफेक्टेड पीस भेज दिया मेरे को। और फिर मैं मम्मी को देखता था, मम्मी खुश खुश घूमती थी। मैंने कहा इसलिए कि पापा बोल नहीं पाते, मम्मी चुप नहीं होती। मैं कहा इस हिसाब से तो घर की मर्द मम्मी हुई, इस मर्दाना औरत से बना के रखनी पड़ेगी, यही साथ देगी मेरा हर जगह। और आप छोटे बच्चे होते हो ना, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें आती है कि आपसे कोई ऐसे बात करे कुचू 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 तो हंसना है, और नॉर्मली बात करेगा तो रोना है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ, मम्मी आई, पापा को कहती कि सुनो इसको दूध पिलाना था जो फट गया है, तो आप दूसरा लेके आ जाओगे? कह रहा पिला दे यार, इसको थोड़ी पता चलता है। मैं कहा इनसे इंस्पायर होना है। और ये मेरी तरफ देख के बोला था, मैं तो रोने लग गया। तो पापा कह रहे चुप हो जा। मम्मी ने मेरे गाल पकड़े, कहते आज मेरा बेटा फटा हुआ दूध पिएगा, कुचू कुचू कुचू। मैंने कहा ये अरे तेरे में तो बुद्धि भी नहीं है यार। मैं ये सब इन चीज़ों से परेशान हो गया। अपने दोस्त को बताने के लिए गया। मैंने कहा भाई यार मैं बहुत परेशान हूँ मेरे पापा से। कहता सेम पिंच लाडले। मैंने कहा तू भी मेरे बाप से परेशान है? कहता नहीं यार मैं मेरे बाप से परेशान हूँ, मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जब देखो ताने मारता रहता है। एक दिन मेरे को रिमोट दिया, कहता चैनल चेंज कर। मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं हो रहा पापा, नहीं हो रहा पापा। कहते कैसी चूतिया औलाद पैदा कर दिया, रिमोट के सेल तो चेक कर, ये रे सेल। कह रहे क्या करना है ऐसे बाप का यार। मैंने उसको बिठाया, उसको पानी वानी पिलाया, उसके माथे पे हाथ फेरा। मैंने कहा भाई तेरे पापा तेरे से मुंह से बात तो कर रहे हैं, मेरे वाले से मिल। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। एक होता है ना कि एक बाप अपने बेटे को विरासत में कुछ न कुछ देता है। मेरे पापा ने मेरी पीठ पे निशान दिया है। अब मैं सोचता हूँ मेरा टाइम आएगा तो मैं भी यही दूंगा, पापा की पीठ पे निशान। पर नहीं, एक दिन हुआ मेरे कल, मेरे पापा ने मेरे से मुंह से बात की, पर मुझे समझ अभी भी नहीं आ रहा है। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ कि मम्मी यार बहुत पढ़ाई करने लग गया हूँ, मेरी गर्दन में दर्द रहता है।
पापा पीछे से कह रहे हैं, लगता है तेरी हड्डियों में ऑयल खत्म हो गया है, ऑयल भर दूं क्या, कहीं मैकेनिक लगे हो गया आप। कभी ऐसे अंडरटेकर खली को अधमरा करके कह रहा है कि भर दिया ना तेरी हड्डियों में ऑयल, कैलाश के पापा से सीख के आया हूँ, भीड़ मत जाना। क्या मैं धीरे धीरे साइन लैंग्वेज समझना स्टार्ट कर रहा था, ये कोड वर्ड पे उतर है, कैसे समझूं मैं इसको यार। मैं ऐसे स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता हूँ, मम्मी ऐसे टिफिन पैक कर रही है, पापा पीछे पूजा कर रहे हैं, और पापा का बेस्ट टाइम ये होता है जब वो पूजा कर रहे होते हैं, उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो लगे हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। घर में चोरी हो रही तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं जाके पकड़ ले। ये बेस्ट टाइम रहता है। मैं कहा ये सही मौका है मम्मी से 1 to 1 करने का। मैं मम्मी को कहा, मैं कहा मम्मी क्या रख रहे हो टिफिन में, कहती बेटा भाई टिंडी। मैं कहा रोज क्या है टिंडी भिंडी लौकी थोड़ी रखते हो, कभी पनीर वनीर बनाओ। पीछे से आवाज आए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और इतना जोर से बछीड़ उठा है ना कि पूरा मोहल्ले में पता चल गया, पर इस आदमी ने मुड़ के भी नहीं देखा। मैं उठा, मैंने ऐसे खून वून साफ किया, मैंने कहा मम्मी टिंडी रख दो। तब मुड़े और कह रहे जय शंभू। नहीं चलता यार। तो मैं मम्मी के पास गया, मैं कहा मम्मी यार किस आदमी के साथ छोड़ रखा आपने मेरे को ये। हाँ छोड़ ही रखा यार। मैं तो चाहता हूँ कि पापा को बांध ले, पर नहीं। मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा यार मम्मी आप ही भेज दो ना आर्मी में। मम्मी कहती बेटा हम नहीं भेज सकते। मैं कहा क्यों, क्या दिक्कत है। कहता हमारा एक ही लड़का है। मैं कहा एक लड़का और कर लो, कौन सी बड़ी बात है। मम्मी कह रही बेटा इसके लिए मुझे तेरे पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ले लो यार, ये छोटी छोटी बातें मेरे से मत पूछा करो। और मैंने देखा है पेरेंट्स के पास कम बैक नहीं होता ना तो पीटना शुरू कर देते, और इनके पास कभी कम बैक नहीं होता। ये हर बार बस पीट ही रहे। इसका कम बैक हमारे पास नहीं है, हम बचपन से मार खाए जा रहे हैं। इनको कोई समझाओ बच्चे और कच्चे में फर्क होता है, धोए जा रहे बस ये। हाँ, और पापा तक ठीक था, मम्मी आपको तो भगवान ने बनाया सपोर्टिव रोल के लिए यार। आपको जेठालाल की दया बनाया, सीआईडी की दया बन रहे हो कि आज ही हाथ लगा दे दूंगी धोबी पचाड़ इसको। मेरा तो है, पर फिर भी आपके पेरेंट्स चाहे कैसे भी रखते हो आपको, पर आपको अगर फ्यूचर की बात आती है ना तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना सर। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे पहले एक ही बहन थी, अब मेरी 2 बहन है, तो इसलिए मेरा रह गया आर्मी का। पर अब दिक्कत यह है कि जब मेरी छोटी वाली सिस्टर कुछ भी करती है तो ताने मुझे ही पड़ता है कि तुझे ही जाना था ना आर्मी में। एक दिन उससे दूध गिर गया, मेरी मम्मी मेरी तरफ देख के कह रही है तुझे ही जाना था ना आर्मी में। अगर पिला दो यार, इसको थोड़ी पता चलता है। पर है मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, मेरे को मम्मी बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में। एक दिन मेरे को कहती है कि अलमारी से पैसे ले और शक्कर लिया। मैं गया, अलमारी खोली, 500 की गड्डियाँ पड़ी। मैं कहा पापा जेब कतरे, क्योंकि मैंने घर में पहली बार देखे इतने पैसे, तो मेरी तो फट गई। तो मैंने गड्डी ली और नोट निकाली, तो नोट हाथ में आ गई, गांधी जी गड्डी में रह गए। अब मैं गया फटी हुई नोट लेके मम्मी के पास। मैं कहा मम्मी बापू। कह रही रख दे, तेरे बापू से मैं बात करती हूँ। अब रात को पापा आने वाले थे। पापाओं की बेस्ट चीज़ ये है कि आप उनके सामने पढ़ाई करने बैठ जाओ, वो आदमी खुश है। मेरी समर वैकेशन चल रही है, मेरी 10th हो रखी है, मैं 10th की बुक लेके बैठा हुआ हूँ। पापा आते कह रहे वाह बेटा पढ़ रहा है। फिर उन्होंने नोट गिनना चालू की, नोट गिनते गिनते फटी हुई नोट निकल गई। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मम्मी की तरफ देखा और नोट साइड में रख दी। फिर नोट गिन रहे, तो मम्मी पीछे से कह रही है ये आपके लाडले बेटे ने किया है। मैं कहा ये बात तो नहीं हुई थी अपनी। फिर पापा कुछ भी नहीं बोले क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, आदमी खुश है। वो वापस नोट गिनने लगे,
तो मम्मी पीछे से कह रही चाहे कुछ भी और उसको मारना मत इसको। पापा ने नोट साइड की, कह रहा है कि पैसे बर्बाद कर दिए यार, और एक किताब उल्टी की पकड़ रखी है। 10th की पढ़ा, तेरी तो 10th हो गई ना रे। अरे गिनती बुलाती। मम्मी पीछे से कह रही मैंने तो पहले बोला था इसमें बुद्धि नहीं है यार।